हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद नवीन पे आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं राजस्थान के बारे में। आर्ट एंड कल्चर हिस्ट्री, इसके महत्वपूर्ण प्रश्न पीवाईक्यूज जो गत एग्जाम्स हुए हैं, जिसमें मेनली रहेगा आपका आरएस प्री और लाइब्रेरियन का जो एग्जाम हुआ था। इन दोनों के प्रश्न अभी मैं लेकर के आया हूँ। ये पार्ट 1 रहने वाला है, इसका पार्ट 2 भी आपको मिलेगा। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक देखें और अधिक से अधिक शेयर करें, अपने दोस्तों तक भी भेजें। ठीक है, तो जल्दी से शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आरएस प्री 2025 का प्रश्न लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। निम्नलिखित में से किस पुरास्थल की पहचान पुरातत्वविद टी.एच. हेंडले ने एक बौद्ध कस्बे के रूप में की थी? ऑप्शन है आपका भंडारेज, बूढ़ा पुष्कर, मेरठ, नलियासर। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? नलियासर। कहाँ है नलियासर? कहाँ स्थित है? ये आपका जयपुर में स्थित है। नलियासर कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है। और अगर इस सभ्यता की अगर अपन बात करें तो ये कौन सी सभ्यता है? ये लोह युगीन सभ्यता है। कौन सी सभ्यता है ये? लोह युगीन सभ्यता है। टी.एच. हेंडले जो थे, इनके साथ में कौन थे? दयाराम साहनी थे, जिन्होंने मिलकर के इसकी खोज करी थी। दयाराम साहनी ने। ठीक है, दयाराम साहनी और टी.एच. हेंडले द्वारा इसकी खोज की गई थी। और इसमें यहाँ पे बौद्ध कस्बे मिले थे। बेराट जो था, यहाँ पे बौद्ध मठ पाए गए थे। बेराट में क्या पाए गए थे? बौद्ध मठ पाए गए थे। और बूढ़ा पुष्कर कहाँ स्थित है? बूढ़ा पुष्कर स्थित है आपके अजमेर में। कहाँ स्थित है? अजमेर में। और जो बूढ़ा पुष्कर है, ये पुरा पाषाण काल की सभ्यता है। कौन सी सभ्यता का उदाहरण है ये? पुरा पाषाण काल का उदाहरण है। तो बौद्ध कस्बे कहाँ पाए गए थे? नलियासर, जयपुर में, जो कि लोह युगीन सभ्यता थी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ अपन बढ़ते हैं। मारवाड़ के राव चुंडा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं निम्नांकित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। राव चुंडा को मंडोर दहेज में प्राप्त हुआ, ये करेक्ट है। राव चुंडा की मृत्यु के तुरंत पश्चात राव रणमल राजगद्दी पर आसीन हुआ। राव रणमल नहीं हुआ था यहाँ पे, कान्हा राजगद्दी पर आसीन हुआ था। और इसका जो कालक्रम रहा था वो रहा था आपके 1423 से 1424 कालक्रम रहा था। ठीक है, कान्हा यहाँ बैठे थे राजगद्दी पर। ठीक है, और जो चुंडा थे, तो यहाँ पे आंसर कौन सा सही हो जाएगा? केवल ये। चुंडा थे, तो चुंडा का जो कालक्रम था वो रहा आपका 1394 से 1493। 1493। चुंडासर तालाब का निर्माण करवाया था राव चुंडा ने। मारवाड़ में सामंत प्रथा करवाई थी। चांद बावड़ी जोधपुर में स्थित है। चांद बावड़ी का निर्माण भी किसने करवाया था? राव चुंडा ने करवाया था। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं अपन। राव जेतसिरो छंद के अनुसार बीकानेर के शासक राव जेतसी ने निम्न में से किसे परास्त किया? बहुत ही सरल क्वेश्चन रहा है आपका। कामरान इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपन। निम्नलिखित में से ओझियाना के उत्खनन में कौन शामिल था या थे? तो ओझियाना का उत्खनन में के बी आर मीणा शामिल थे और आलोक त्रिपाठी शामिल थे, यानी कि बी और सी आंसर हो जाएगा यहाँ पर, है ना। फोर्थ आंसर लगेगा बी और सी। देखिए, ओझियाना जो है ये स्थित है आपके बदनौर ब्यावर में। कहाँ स्थित है ये? आपके बदनौर ब्यावर में, खारी नदी के किनारे। खारी नदी का तट है, वहां पर ये स्थित है। ठीक है, अब थोड़ी और चर्चा कर लेते हैं इसके बारे में अपन। तो देखिएगा, यहाँ पर सन 2000 ईस्वी में ताम्र पाषाण युगीन सभ्यता, ताम्र पाषाण
युगीन सभ्यता स्थल इसकी प्रकार में इसकी खोज हुई थी। सभ्यता स्थल के रूप में इसकी खोज हुई थी। ठीक है। अब उजियाना के बारे में मैं आप लोगों को बता ही दिया है, तो उजियाना के बारे में कुछ फैक्ट्स और जान लीजिए। उजियाना में अवशेष मिले हैं। अवशेष मिले हैं किस चीज के? टेराकोटा के पशु मूर्तियों का, खासकर गाय और बैल के वहां पर अवशेष मिले हैं। तांबे की चूड़ी का अवशेष मिला है। अगर टेराकोटा की बात करें तो टेराकोटा कहाँ की प्रसिद्ध है? मोलेला गांव, राजसमंद की। हाल ही में चर्चा में भी रहा था ये। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिजोलिया किसान आंदोलन संबंधी जानकारी देने हेतु विजय सिंह पथिक गांधी जी से मिलने वर्धा गए थे। ये गलत है। प्रयाग के अभ्युदय एवं कलकत्ता के भारत मित्र समाचार पत्रों ने बिजोलिया किसान आंदोलन संबंधी समाचार पत्रों का नियमित रूप से प्रकाशन किया था। ये सही है। केवल बी। मैंने एक शॉर्ट भी डाला था इसके बारे में। तो अपन बात करते हैं। जो बिजोलिया किसान आंदोलन था, यहाँ 84 प्रकार की लागतें लगाई गई थी। बिजोलिया किसान आंदोलन का जो जनक है, पिता है, वो किसे कहा गया है? तो किसे कहा गया है? साधु सीताराम दास को। किसे कहा गया है जनक? साधु सीताराम दास को कहा गया है। ठीक है। 3 चरण में ये जो चला था किसान आंदोलन, सबसे लंबा किसान आंदोलन अगर इसको कहा जाता है, क्योंकि 1897 से 1941 तक चला था। प्रथम चरण की अगर बात करें, प्रथम चरण रहा था आपका 1897 से 1960 तक, 16 तक ये चला था। ठीक है। स्थानीय लोगों ने इसकी क्या करी थी? नेतृत्व किया था साधु सीताराम दास के साथ मिलकर के। अगर सेकंड चरण की बात करें, तो सेकंड चरण जो आपका चला था, ये चला था 1916 टू 1923 तक चला था। ठीक है। इसकी जो नेतृत्व किया था, वो किया था आपके विजय सिंह पथिक ने। किसने किया था वो? विजय सिंह पथिक ने किया था। थर्ड चरण की अगर बात करें, थर्ड जो चरण चला था आपके, वो चला था 1923 टू 1941। जमनालाल बजाज जो है वो उसके नेतृत्व करता था। ठीक है। इसी के बारे में एक और पॉइंट है। 1903 और 1904 में कुछ कर लगाए गए थे। 1903 में आपका लगाया गया था चौरी कर। किसने लगाया था? राव कृष्ण सिंह ने। किसने लगाया था? राव कृष्ण सिंह ने। तलवार बंधाई कर किसने लगाया था? तलवार कर किसने लगाया था? पृथ्वी सिंह। राव पृथ्वी सिंह ने। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जी, 1945 का एसए सुधार कर प्रतिवेदन निम्न में से किस देशी रियासत से संबंधित है? ये संबंधित होगा आपके जोधपुर से। कहाँ से संबंधित होगा? जोधपुर से। संवैधानिक सुधार हेतु ये लगाया गया था। और इस प्रश्न को आप आईएमपी करके लिख लीजिएगा कहीं भी। वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा के संबंध में, सभा होगा यहाँ पे, सभा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इसकी स्थापना सन 1888 में कर्नल सी के एम वॉल्टर के प्रयासों से हुई थी। इसका उद्देश्य राजस्थान के राजपूतों और दलितों के सुधारात्मक कार्य करना था। इसकी प्रथम बैठक का आयोजन अजमेर में हुआ था। सभा की अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सभा ने अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सामाजिक नियम बनाए। ये सही होगा आपका, ये भी सही होगा, ये असत्य होगा, ये भी सही होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी। ठीक है। इसकी स्थापना जो है वो होती है उदयपुर में। प्रथम बैठक का आयोजन होता है आपके अजमेर में। और शासक वर्ग की व्याप्त बुराइयों के लिए ये काम यहाँ पे यह आता है, शासक वर्ग की व्याप्त बुराइयां को समाप्त करने के लिए किया गया था। राजौरगढ़ के मधान देव द्वारा निर्मित प्रसिद्ध मंदिर निम्न में से किस देवी देवता से संबंधित है? ठीक है। ये आपके संबंधित है शिव। शैव संप्रदाय शिव से संबंधित है। ठीक है। राजौरगढ़ जो है वो है आपके अलवर में।
राजौरगढ़ कहाँ है? अलवर में। और राजौरगढ़ जो स्थित है वो कहाँ स्थित है? सरिस्का टाइगर रिजर्व में स्थित है। कहाँ स्थित है वो? सरिस्का टाइगर रिजर्व में स्थित है। यहाँ पर जो मंदिर बनाया गया है वो बनाया गया है नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर। कौन सा मंदिर है यहाँ पर? नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर। राजा अजयपाल द्वारा निर्मित। इसका निर्माण किसने करवाया था? राजा अजयपाल द्वारा निर्मित। ठीक है गाइस। और देखिए ये जो है गुर्जर प्रतिहार कालीन मंदिर, जो कला है वो कौन सी है? गुर्जर प्रतिहार कालीन। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा आप, लोक वाद्य यंत्र चौतारा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चौतारा के संबंध में 4 तारों वाला वाद्य है, ये तो सही हो गया। ये सामान्यतः रामदेव जी के भजन करने में प्रयुक्त किया जाता है, बिल्कुल। तो ए और बी दोनों सत्य है। चौतारे के साथ साथ में रावण हत्था भी यहाँ प्रचलन में होता है। रावण हत्था भी आएगा आपका कि रामदेव जी के भजन करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आर एस प्री सही है। निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? यहाँ चर्चा करते हैं अपन। पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई, बिस्लदेव रासो नरपति, कुमार रासो गलत है, शत्रुसाल रासो डूंगर सिंह ठीक है। कर्णिदान जो संबंधित है, कर्णिदान से संबंधित है सूरज प्रकाश। कर्णिदान किससे संबंधित है आपके? सूरज प्रकाश से। जो कुमार रासो है वो है दलपत विजय का। किसका है? दलपत विजय, दलपत विजय का। और कुमार रासो में मेवाड़ राजवंश का वर्णन है। कौन सा राजवंश का वर्णन है? मेवाड़ राजवंश का वर्णन। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सूची 1 व सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, सूची 1 व सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। तो किशनगढ़ तो है आपका निहाल चंद, बीकानेर है आपका अली रजा, मेवाड़ है आपका साहिबुद्दीन, और मारवाड़ है आपका शिवदास। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका दो दो, इसमें भी है दो तीन, तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका सेकंड वाला, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संत लालदास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हम निम्नांकित में से सही विकल्प चुनिए। संत लालदास आजीवन अविवाहित रहे थे। संत लालदास की मृत्यु के पश्चात उनके समाधि स्थान पर मंदिर का निर्माण करवाया गया। यहाँ पर जाएगा बी, ए गलत हो जाएगा, केवल बी सत्य है। देखिए लालदासी संप्रदाय जो है उसका एक नियम था कि भिक्षावृत्ति यानी भिक्षा मांग करके सभी खाना खाएंगे। तो अपन अब लालदास जी के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। जन्म होता है इनका धौली दूब, और धौली दूब स्थित है आपके अलवर में। धौली दूब कहाँ स्थित है? अलवर में। मृत्यु इनकी होती है नगला जहाज। नगला जहाज, नगला जहाज कहाँ है आपके? भरतपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? भरतपुर में। और नगला जहाज में ही इनकी प्रमुख पीठ बनी हुई है। क्या बनी हुई है इनकी? प्रमुख पीठ। ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए, इनका जो समाधि स्थल है, समाधि स्थल जो है वो है आपके शेरपुर अलवर में। कहाँ है? शेरपुर अलवर में। इनके बारे में थोड़ी और चर्चा कर लेते हैं। ये मेव जाति के मुस्लिम लक्कड़हारे थे। मेव जाति के मुस्लिम लक्कड़हारे थे। इनको हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान की वेशभूषा में प्रयुक्त कसुमल रंग जो है निम्न में से कौन सा रंग होता है? लाल, आपने एक सॉन्ग सुना होगा, ले आई जोर मैंने कसुमल रंगरी तारारी चूंदड़ी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री शोभाराम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं निम्नांकित में से सही विकल्प चुनिए। उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान वकालत छोड़ी, वे हीरालाल शास्त्री के मंत्रिमंडल में सदस्य रहे,
यहाँ पूछ रहा है सही कथन केवल बी होगा। ठीक है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था इन्होंने। कब लिया था? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। और ये निवासी कहाँ के थे? राजगढ़ के निवासी थे। कहाँ के थे? राजगढ़। और राजगढ़ कहाँ है? अलवर में। ठीक है। निम्न में से किसके लिए राजस्थानी भाषा में आड़ी हियाली शब्द प्रचलित है? आड़ी हियाली पहेलियों के लिए प्रचलित है। किसके लिए? पहेलियों के लिए। राजस्थान में ओरण क्या है? पूर्वी राजस्थान के चारागाह, पश्चिमी राजस्थान की बंजर भूमि, पश्चिमी राजस्थान के पवित्र उपवन, पूर्वी राजस्थान के पवित्र उपवन। कहाँ के ओरण किसके लिए प्रचलित है? तो पश्चिमी राजस्थान के पवित्र उपवन के लिए प्रचलित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। लोहागढ़ कहाँ है आपका? लोहागढ़ बताइए कहाँ है? लोहागढ़ है आपका भरतपुर में। कहाँ है लोहागढ़ आपका? भरतपुर में। स्वर्ण कोठी कहाँ है आपकी? स्वर्ण कोठी है आपकी टोंक में। दिलवाड़ा मंदिर है आपके माउंट आबू में। और कैला देवी है आपके करौली में। तो ऑप्शन देखिए, तीन तीन दो में है, चौथा सही, तीसरा आंसर जो होगा आपका वो सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। मेवाड़ शासक राज सिंह के मुगल अधिकृत मेवाड़ के सीमांत भागों के परगनों को लेना आरंभ किया। उक्त कथन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? टिका दौड़ की रस्म के बहाने मुगल चौकियों पर धावा बोलने की योजना बनाई। पहली मुगल चौकी मंडल मांडल थी। इस अभियान में 58,000 रुपए प्राप्त हुए। केवल ए यहाँ पे सही हो जाएगा। केवल ए यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। टीका दौड़ की चर्चा करते हैं अपन। टीका दौड़ जो है 1657 से शुरू होती है। शुरुआत कब होती है इसकी? 1657 से। ठीक है। और 2 मई 1658 को हमला किया था। मुगल चौकियों पर हमला कब हुआ था? 2 मई 1658 को हमला हुआ था मुगल चौकियों पर। मुगल चौकियों की अगर बात करें अपन, मुगल चौकियों में मुख्य नाम आता है आपका दरीबा, मांडल, बनेड़ा, शाहपुरा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं अपन। जालौर के सोनग्रा चौहान वंश का संस्थापक कौन था? कौन था? कीर्तिपाल था। 1100 सॉरी हाँ 1181 ईस्वी। कीर्तिपाल को कितुपाल भी कहते थे। कितु। ठीक है। और इन्होंने जो है जालोर के परमारों को हराकर चौहान वंश की स्थापना की थी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं अपन। राजस्थान में वर पक्ष का वधु के पिता द्वारा स्वागत किए जाने के रिवाज को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है साहब? देखा होगा ना। वधु के पिता द्वारा वर पक्ष का सॉन्ग चलता है, आपने सुना होगा। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया। मधुपर्क कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? मधुपर्क या सामेला कहा जाता है। या सामेला। कुछ जगह ये कहते हैं बारात का स्वागत करने जा रहे हैं। ठीक है। 32 नूतना क्या होता है? विवाह का निमंत्रण होता है। विवाह निमंत्रण। ठीक है। मुकलावा क्या होता है? मुकलावा, गोना, हाणो, ये क्या होता है? ये होता है शादी कर देने के बाद, जो कुछ समय बाद विवाह होने के बाद 18 वर्ष के बाद जो बहू को लेने आते हैं उसको आना देना कहते हैं। मायरा जो भाई भाई द्वारा भरा जाता है शादी में, भरतार भर लेके आता है मायरा। कथन ए और कथन बी। लालदासी संतों के लिए भिक्षावृत्ति है ये समझी जाती है। वे अपनी आजीविका परिश्रम से कमाते हैं। तो यहाँ पे उत्तर जो हो जाएगा, अ और र दोनों पृथक का सही है और र अ का सही स्पष्टीकरण है जो है वो राइट हो जाएगा। खानवा युद्ध से पूर्व बाबर ने किस हिंदू राजा के माध्यम से राजा सांगा को शांति समझौते का प्रस्ताव भेजा था?
रायसेन के सिलदी तंवर, डूंगरपुर के रावल उदय सिंह, मारवाड़ के राव सांगा, चंदेरी के मेदिनी राय। यहाँ उत्तर हो जाएगा आपका रायसेन के सिलहदी तंवर द्वारा, रायसेन के सिलहदी तंवर द्वारा। ठीक है, इनके साथ में खानजादा नागौर भी साथ था। कौन साथ था? खानजादा नागौर भी इनके साथ में गए थे। 17/3/1527 खानवा, 17/3/1527 खानवा। खलकनी माता गदा मेला जयपुर के किस जिले से संबंधित है? किस गांव में आयोजित किया जाता है? सॉरी, किस गांव में आयोजित किया जाता है? कहाँ आयोजित किया जाता है? करदब मेला भी इसको कहा जाता है, डंकी मेला भी कहा जाता है। इसको क्या क्या कहते हैं? गधे गधे वाले मेले को गर्दब मेला, डंकी मेला। कहाँ आयोजित किया जाता है ये किया जाता है साहब आपके, इसका आयोजन होता है भावगढ़ बंदिया में। कहाँ होता है? भावगढ़ बंदिया में। और ये कहाँ है आपके? लूणियावास जयपुर में। कहाँ है? लूणियावास जयपुर में स्थित है। ठीक है, गुर्जर और मीणा लोग इसमें मुख्यतः भाग लेते हैं। ठीक है, गुर्जर और मीणा समाज के जो लोग होते हैं वो इसमें मुख्यतः भाग लेते हैं। निम्न में से किसके द्वारा 1857 की क्रांति के दौरान रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई थी? किसने करवाई थी? अमरचंद भाटिया ने करवाई थी। किसने करवाई थी? अमरचंद भाटिया। और ये निवासी थे आपके बीकानेर के। कहाँ के निवासी थे? बीकानेर के। 1857 की क्रांति के प्रथम शहीद थे। 1857 की क्रांति के प्रथम शहीद थे। फांसी दे दी गई थी इनको अंग्रेजों द्वारा। क्या दे दी गई थी? फांसी, अंग्रेजों द्वारा। इनका जन्म हुआ था 1793 में, बीकानेर में जन्म हुआ था। इनको राजस्थान का मंगल पांडे भी कहते हैं। राजस्थान का इनको मंगल पांडे भी कहा जाता है। मंगल पांडे भी इनको कहा जाता है। राजस्थान का मंगल पांडे क्यों कहते हैं? देखिए, 10 मई 1857 को जो है क्रांति की शुरुआत कहाँ होती है? इंडिया में होती है, 10 मई 1857 को। और राजस्थान में शुरुआत होती है आपके 28 मई 1857 को, इसलिए इनको राजस्थान का मंगल पांडे कहते हैं। चलिए आ जाइए, मारवाड़ चित्रकला शैली की ठिकाना कला के अंतर्गत निम्न में से क्या सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बनेड़ा, क्योंकि घाणेराव है, रिया है, भिड़ाएं हैं। ठीक है, जो बनेड़ा है वो मेवाड़ की है, मेवाड़ चित्रकला शैली। ठीक है, अब घाणेराव, भिड़िया, भिड़ाएं, इसके अलावा दो और इसमें होगी, जूनिया, और एक हो जाएगी आपकी अजमेर। 5 शैलियां जो है ये आपके मारवाड़ में आती है। ठीक है, तो देखिए बनेड़ा जो है आपकी वो मेवाड़ की है, जूनिया, अजमेर, रिया जो है ये आपके नागौर से संबंधित है, घाणेराव आपके पाली से संबंधित है। ठीक है, चित्रकला शैली पर बात कर लेते हैं अपन। मेवाड़ में आती है आपकी, मेवाड़ की जो उपशैलियां आती है, चावन, शाहपुरा, देवगढ़, नाथद्वारा, उदयपुर, सावर। और देवगढ़ और जो आपकी नाथद्वारा है ये आपकी राजसमंद से संबंधित है, मुख्यतः राजसमंद में पाई जाती है। ठीक है, मारवाड़ चित्रकला शैली पे बात करें, जैसलमेर, नागौर, किशनगढ़, बीकानेर, अजमेर और जोधपुर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन इसमें। ढूंढाड़ शैली शेखावटी, अलवर, उनियारा, जयपुर, आमेर। हाड़ौती शैली कोटा शैली और बूंदी शैली है। देखिए, कोठा नारी द्वारा शिकार के चित्र हैं। कोटा शैली में क्या है? नारी द्वारा शिकार के चित्र पाए जाते हैं। और बूंदी शैली में पशु पक्षियों के चित्र पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, किशनगढ़ की फल्गुबाई किस नृत्य से संबंध रखती है? किशनगढ़ की जो फल्गुबाई है वो किस नृत्य से संबंध रखती है? वो चरी नृत्य से संबंधित है। किस नृत्य से संबंधित है? आपके चरी नृत्य से। और ये गुर्जर जाति का नृत्य है। कौन सी जाति का नृत्य है? गुर्जर जाति का नृत्य है। और इसे
व्यावसायिक नृत्य की संज्ञा दी गई है। व्यावसायिक नृत्य की संज्ञा दी गई है। देखिए, अन्य नृत्यांगनाओं की, अन्य नर्तक की बात करें तो जो फेमस है वो एक और चल रहा है अभी आपके, मोहन गौड़। मोहन गौड़ और सुनीता रावत। सुनीता रावत। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं अपन। लाइब्रेरियन के प्रश्न चल रहे हैं अभी आपके ग्रेड सेकंड वाले। चित्तौड़ किले में स्थित कौन सा मंदिर मूलतः एक सूर्य मंदिर था? बताइएगा। कालिका माता मंदिर, मीरा मंदिर, मीरा मंदिर, तुलजा भवानी, समेतेश्वर मंदिर। देखिए, ये चारों मंदिर आपके चित्तौड़ में स्थित है। चारों मंदिर कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। अगर अपन बात करते हैं, ये जो मीरा मंदिर है ये सांगा द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा निर्मित था ये? सांगा द्वारा। तुलजा भवानी मंदिर है, ये शिवाजी की कुल देवी मानी जाती है। समिद्धेश्वर मंदिर को मोकल मंदिर भी कहा जाता है। मोकल मंदिर। और इसको भोज द्वारा निर्माण करवाया गया था। कालिका माता मंदिर 7वीं सदी में मानभंग राजा द्वारा निर्मित था। कालिका माता मंदिर 7वीं सदी में निर्मित हुआ था। किसके द्वारा निर्मित हुआ था? मानभंग के द्वारा निर्मित हुआ था। और ये गुर्जर प्रतिहारी कालीन शैली का मंदिर है। किसका मंदिर है? गुर्जर प्रतिहार कालीन शैली का मंदिर है। ठीक है। देखिए, 7वीं सदी की अगर बात करें अपन तो 601 से 699 का कालक्रम रहा है। ठीक है, तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा, कालिका माता मंदिर को पहले सूर्य मंदिर की संज्ञा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सवाई जयसिंह के द्वारा चित्रकारों के लिए बनाए गए कारखाने क्या कहलाते थे? बताइएगा आंसर इसका। ख्याल खाना, मोदी खाना, तोशा खाना या सूरत खाना? इसका आंसर हो जाएगा आपके सूरत खाना। सवाई जयसिंह के कालक्रम की बात है 1700 से 1743 ईस्वी। 36 कारखानों में से एक कारखाना होता था सूरत खाना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं अपन। राजस्थान के किसान खेत जोतते समय परंपरागत रूप से किस लोक देवता की जीवनी गीत के गीत गाते हैं? ठीक है, तो जीवनी के गीत किसके गाते हैं? तेजा जी के। किसके गाते हैं? तेजा जी के। ठीक है, और तेजा जी के जो जाट बाहुल्य क्षेत्र में गाए जाते हैं, जाट बाहुल्य क्षेत्र जो होता है वहां ज्यादा गाए जाते हैं। तेजा जी के गीत को टेर गीत कहा जाता है। क्या कहा जाता है आपके? टेर गीत कहा जाता है। ठीक है, और एक राखी बांधी जाती है हल को, हल हल की राखी बांधते हैं। उस राखी को कहा जाता है गोगा राखी। गोगा जी के नाम की राखी बांधी जाती है, इसको उसको क्या कहा जाता है? गोगा राखी कहा जाता है। गोगा राखी। ठीक है, तेजा जी की घोड़ी का नाम जो माना जा मतलब जानने में आता है, क्या नाम है उसका? लीलन। आपने कई गाड़ियों को भी देखा होगा जिसके पीछे लीलन लिखा होता है। ठीक है, सर्वाधिक जो तेजा जी के मंदिर पाए जाते हैं वो हैं आपके अजमेर में। कहाँ है? अजमेर में। और देखिए आप इसके बारे में, इनका जन्म कहाँ होता है? खड़नाल नागौर में। जन्म कहाँ होता है? खड़नाल नागौर में। ठीक है, मेला भरता है इनका साहब परबतसर में। मेला कहाँ भरता है? परबतसर। परबतसर कहाँ है? डीडवाना कुचामन में। परबतसर कहाँ है? डीडवाना कुचामन में परबतसर। ठीक है, भाद्रपद शुक्ल दशमी को मेला भरता है। भाद्रपद शुक्ल दशमी को इनका मेला भरता है। ठीक है, थोड़ी और चर्चा करते हैं इसी के बारे में। देखिएगा, एक सेकेंड। सुरसुर किशनगढ़ अजमेर में जो मेन मुख्यतः
इनका जो देहांत हुआ था सर्पदंश से सुरसुर अजमेर, किशनगढ़ अजमेर में। अगर कहीं मंदिर का निर्माण करवाया जाता है तो यहाँ से अपने जीवित जोत ले जाई जाती है तेजा जी की। ये मंदिर फेमस है, सुरसुर किशनगढ़ में ये स्थान है अजमेर में। यहाँ से जीवित जोत ले जाते हैं किसी मंदिर का निर्माण में। एक आपने नाम सुना होगा बांसी दुगारी, बांसी दुगारी बूंदी में स्थित है ये। कहाँ स्थित है? बूंदी में। यहाँ से ध्वजा हेतु बांस ले जाया जाता है। तेजा जी की ध्वजा फहराने के लिए बांस कहाँ से लाया जाता है? बांसी दुगारी से, जो कहाँ स्थित है? अपने बूंदी में। कीचक का महल के बारे में चर्चा करते हैं। कीचक का महल राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित है? तो देखिएगा ये सभ्यता कौन सी है? बेराट। बेराट कोटपुतली बहरौड़ जिला, कोटपुतली बहरौड़ जिला, ठीक है। प्राचीन नाम इसका क्या था? विराटनगर। प्राचीन नाम क्या था इसका? विराटनगर। आगे देखिएगा, और जो विराटनगर जो है आपका, वो कहाँ पे है? बाणगंगा नदी किनारे। कहाँ है? बाण गंगा नदी किनारे। देखिए, बाणगंगा नदी किनारे है और विराटनगर में है। इसका अज्ञातवास हुआ था, पांडवों का अज्ञातवास यहीं बीता था। आपने देखा होगा, कई सारी जगह पढ़ा भी होगा, यहाँ पे भीमलत तालाब है। कौन सा तालाब है यहाँ पर? भीमलत तालाब है। बौद्ध मठ के अवशेष यहीं से प्राप्त हुए हैं। बौद्ध मठ के अवशेष यहीं से प्राप्त हुए हैं। मौर्य काल की जानकारी, महाभारत काल की जानकारी यहीं से प्राप्त होती है। कहाँ से प्राप्त होती है? बेराट से। बेराट सभ्यता कहाँ पे है? आपके कोटपुतली बहरोड़ में, बाणगंगा नदी किनारे। रियासतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना हेतु सर्वप्रथम किस संस्था का गठन किया गया? ऑप्शन आपके सामने हाजिर है। इसमें आंसर होगा आपका राजपुताना मध्य भारत सभा का गठन किया गया। तो अब इसके कालक्रम की बात करें तो 1918 1919 दोनों ही सही माने जाते हैं। 1918 और 1919, ठीक है। 31 दिसंबर को हुआ था दिल्ली चांदनी चौक में। कहाँ पे स्थापित किया गया था इसका सर्वप्रथम गठन? दिल्ली के चांदनी चौक में। दिल्ली के चांदनी चौक में। इसके 4 अधिवेशन हुए हैं। कितने अधिवेशन हुए हैं? 4 अधिवेशन में कालक्रम भी पूछा जाता है, पूछ ले। सबसे पहला कहाँ हुआ था आपका? दिल्ली में। दूसरा हुआ था आपका अमृतसर पंजाब में। कहाँ हुआ था दूसरा? अमृतसर पंजाब में, ठीक है। तीसरा हुआ था राजस्थान अजमेर में। कहाँ हुआ था तीसरा? राजस्थान अजमेर। चौथा हुआ था आपका नागपुर में। अगर इसका कालक्रम पूछा जाए तो 1, 2, 3 और 4, दिल्ली, अमृतसर, राजस्थान के अजमेर और नागपुर में। नेक्स्ट जो प्रश्न है आपका वो है, निम्नलिखित पिंगल साहित्य के रचनाओं को उनके लेखकों से सुमेलित कीजिए। पिंगल साहित्य की कुछ रचनाएं हैं, उनको आपको उनके लेखकों से सम्मिलित करनी है, तो सम्मिलित कीजिए। अवतार चरित्र किसका है आपका? अवतार चरित्र है नरसिंह नरहरिदास का। और रामगुण सागर जो है वो रचित किसने किया था? प्रताप कुंवरी ने। और विनय मालिका, दयाबाई, अणबेवाणी, ये है आपका रामचरण जी का। तो आंसर हो जाएगा आपका सी। तीसरा आंसर यहाँ पे आपके सही हो जाएगा, ठीक है। अगले
प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं अपन। मेवाड़ के राज चिन्ह में एक और भील और एक और दूसरी ओर राजपूत के अंकन की प्रथा किस मेवाड़ शासक के काल में प्रारंभ हुई? आंसर जो प्रश्न है आपका वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत अच्छा प्रश्न है। आप सोच के बताइए, फिर मैं आंसर बताता हूँ। शीलादित्य प्रताप प्रताप, राणा सांगा या राज सिंह? देखिए, यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका प्रताप। ठीक है, आपने देखा होगा, जो दृढ़ राखे धर्म, ऐसी एक लाइन लिखी हुई मिलती है आपको। ठीक है, और एक तरफ तो भील होते हैं और दूसरी तरफ राजपूत का अंकन होता है। ठीक है, प्रताप के काल में हुआ था। भील जो है वो राज तिलक करते हैं और आमेर के राजा का जो राज तिलक है वो मीणा समाज के लोग किया करते हैं। और प्रताप का राज तिलक कौन करते थे? भील द्वारा किया जाता था। ठीक है, आज की इस क्लास में ये अंतिम प्रश्न था आपका। अब आगे और इसके पार्ट्स लेके आऊंगा। अगर इस क्लास में आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करें, मुझे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। जय श्री कृष्णा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। शुभ रात्रि।